कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी में आगे बढ़ने से हमें कोई चीज रोक रही है। आज हम ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के एक बहुत ही गहरे आइडिया को समझने वाले हैं। और वो आइडिया ये है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहर की चीज नहीं बल्कि हम खुद हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। और इसी आइडिया को किताब की एक लाइन बहुत खूबसूरती से बयां करती है। आखिर में वो पहाड़ नहीं है जिस पर काबू पाना है, बल्कि खुद पर पाना है। मतलब असली लड़ाई बाहर की मुश्किलों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की मुश्किलों से है। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो अब एक सवाल पर सोचते हैं, किसी की भी जिंदगी में वो कौन सी ऐसी एक प्रॉब्लम है जो पीछा ही नहीं छोड़ती, बार बार घूम फिर कर सामने आ जाती है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि असल में यहीं से हमारे उस पहाड़ की कहानी शुरू होती है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, जिसका नाम है वो पहाड़ हम खुद हैं। देखिए, जब कोई मुश्किल आती है तो हम कहते हैं कि हम जिंदगी का सामना कर रहे हैं। पर जब एक ही मुश्किल बार बार एक पैटर्न की तरह आती रहे तो हम जिंदगी से नहीं, असल में खुद से ही लड़ रहे होते हैं। यही फर्क है रोजमर्रा की दिक्कतों और उन गहरी रुकावटों में जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो फिर ये पहाड़ है क्या चीज? ये वो दीवार है जो हमारे और उस जिंदगी के बीच खड़ी है जिसे हम जीना चाहते हैं। और पता है, एक अजीब सी बात क्या है? कई बार जब इंसान बिल्कुल ही टूट जाता है, जिसे रॉक बॉटम कहते हैं, वही पल असल में एक बहुत बड़ी कामयाबी की पहली सीढ़ी बन जाता है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करते हैं, सेल्फ सैबोटाज। मतलब जब हम खुद ही अपने रास्ते में रोड़ा बनते हैं। पर क्या ये वैसा है जैसा हम सोचते हैं? चलिए इसके पीछे के मिथक को समझते हैं। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि सेल्फ सैबोटाज एक कमजोरी है, विल पावर की कमी है, या शायद खुद से नफरत करने का नतीजा है। लेकिन सच तो कुछ और ही है। असल में ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को बचाने का एक तरीका है। ये विल पावर की कमी नहीं, बल्कि मुश्किलों से डील करने का एक सीखा हुआ तरीका है। और ये नफरत से नहीं, बल्कि ये इशारा करता है कि हमारी कोई जरूरत है जो पूरी नहीं हो रही। तो फिर ये सेल्फ सैबोटाज है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब हमारे अंदर दो इच्छाएं आपस में लड़ रही होती हैं। एक जिसके बारे में हम जानते हैं, जो हमारा कॉन्शियस माइंड चाहता है, और दूसरी जिसके बारे में हम अनजान हैं, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड चाहता है। और इसी टकराव का नाम है सेल्फ सैबोटाज। और इसकी जड़ें ना काफी गहरी हो सकती हैं। जैसे ये किसी अधूरी जरूरत को पूरा करने का एक तरीका हो सकता है, या फिर मन में बैठे कुछ अजीब बिना वजह के डर। कभी कभी ये बस कुछ नया करने से बचने की कोशिश होती है, मतलब अनजानी चीजों का डर। और कई बार तो ये हमारी पुरानी सोच और मान्यताएं होती हैं जो अब हमारे किसी काम की नहीं रही। तो सवाल ये उठता है कि इन रुकावटों को पार कैसे किया जाए। और यहीं पर हमारा अगला सेक्शन आता है, जो कहता है कि हमारे ट्रिगर्स ही हमारे गाइड हैं। ये बहुत जरूरी बात है। जिन्हें हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, जैसे गुस्सा, जलन, पछतावा, वो असल में प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो बस मैसेज हैं जो किसी गहरे सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उन्हें दबाने की जगह उन्हें सुनने और समझने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर गुस्सा ले लीजिए। गुस्सा हमें क्या दिखाता है? वो हमारी बाउंड्रीज दिखाता है। वो बताता है कि देखो, यहां पर कुछ बदलने की जरूरत है। ये हमें एक्शन लेने के लिए उकसाता है। या फिर जलन, जेलसी, ये हमें बताती है कि हम असल में दिल से क्या चाहते हैं, पर शायद उस चीज के पीछे जाना ही रहे हैं। तो ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ही गहरी इच्छाओं का एक इशारा है। और पछतावा, रिग्रेट, ये हमें अतीत में फंसाने के लिए नहीं है। ये हमें ये दिखाने के लिए है कि हमें अपने आने वाले कल, अपने भविष्य में क्या बनाना है। ये हमें आगे का रास्ता दिखाता है। इस पूरी बात को एक लाइन में बहुत ही खूबसूरती से समेटा गया है। एक ट्रिगर हमें हमारे जख्म तक ले जाता है, हमारा जख्म हमें हमारा रास्ता दिखाता है, और हमारा रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। देखिए कितना गहरा कनेक्शन है। ठीक है, तो अब जब ये सब समझ आ गया है तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं, पहाड़ों पर नहीं, खुद पर महारत हासिल करना। और यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक यह है कि अपनी फीलिंग्स को अपने एक्शन से अलग करना सीखना होगा। बस यही सेल्फ सैबोटाज को तोड़ने का मूल मंत्र है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो फीलिंग्स है ना, वो आराम और जानी पहचानी चीजों के लिए बनी है, ग्रोथ और बदलाव के लिए नहीं।
हमारा मन हमेशा सेफ रास्ता चुनना चाहता है। तो अगर हम हमेशा अपनी फीलिंग्स के हिसाब से ही चलते रहे तो हम कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तो इस पहाड़ पर चढ़ाई कैसे की जाए? इसके लिए 4 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, उस काम को पहचानिए जिसे करने से मन कतरा रहा है। दूसरा, उस काम को सोचने पर जो अजीब सी असहज फीलिंग आती है ना, उसे बस महसूस कीजिए, बिना कोई जजमेंट पास किए। तीसरा, उस फीलिंग को एक्शन लेने की ज़रूरत से अलग कर दीजिए। और चौथा और सबसे ज़रूरी, अपनी फीलिंग के हिसाब से नहीं, अपने विजन, अपने लक्ष्य के हिसाब से एक्शन लीजिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एक नई ज़िंदगी की एक कीमत होती है, एक प्राइस टैग होता है। और वो कीमत क्या है? वो कीमत है हमारा कंफर्ट जोन, वो कीमत है कुछ पुराने रिश्ते और दोस्त, और वो कीमत है हर किसी को खुश रखने और सबसे समझे जाने की आदत। ग्रोथ के लिए ये कीमत चुकानी पड़ती है। और आखिर में इस एक बहुत ही पावरफुल सोच के साथ इसे ख़त्म करते हैं। नई ज़िंदगी की कीमत पुरानी ज़िंदगी होगी, और जो कुछ भी छूटेगा वो बस उस इंसान के लिए बना था जो अब हम हैं ही नहीं। ज़रा सोचिए इस पर, है ना कमाल की बात?